दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जनरल टिकट अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बनाया जाता है। जनरल टिकट एक्सप्रेस ट्रेन या फिर लोकल ट्रेन में दिया जाता है। जनरल टिकट में आप अनरिजर्व टिकट जिसको कहा जाता है, अनरिजर्व कोच जिसमें आपको खड़े होने की सुविधा मिलती है या फिर बैठने की सुविधा मिलती है, आपको सोने की सुविधा नहीं दी जाती है उस डब्बे में। यूँ तो जनरल टिकट दो तरीक़ों से बनाया जाता है, एक ऑनलाइन तरीका होता है, एक है ऑफ़लाइन तरीका जिसमें आपको काउंटर पे जाके अपनी बात रखनी पड़ती है, यानी कि आप कहाँ जाने वाले हो उस ट्रेन का नाम बताना पड़ता है, उसके बाद आपको जनरल टिकट दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन। इस ऑनलाइन तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हो, जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं पर भी खड़े हो, स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर आपको बस खड़े होकर ये टिकट बुक करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जनरल टिकट अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बुक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है। ये एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट से ऑथराइज किया हुआ है। इस एप्लीकेशन का नाम है UTS, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए UTS, अगर इसका फुल फॉर्म बोला जाए अनरिजर्व टिकट बुकिंग। तो इसको हम यहाँ पर प्ले स्टोर से सिंपली सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं UTS टाइप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ये एप्लीकेशन का लोगो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन को मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर ओपन पे क्लिक करके मैं सिंपली ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। हो सकता है आपके पास कोई दूसरा है, यानी कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोल सकता है, तो आप उस हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना जिसको आप पसंद करते हो, जिसमें आप यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप फटाफट बुकिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर एक क्विक बुकिंग का भी ऑप्शन दिया गया जिसमें आपको जल्दी जल्दी बुक करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड और OTP दो तरीके से लॉगिन किया जा सकता है। हो सकता है अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पर डोंट हैव ए अकाउंट का नीचे एक रजिस्टर का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर लेना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, नाम, पासवर्ड और उसके बाद जेंडर, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के टर्म को एक्सेप्ट करके रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन में रजिस्टर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को दर्ज करने के बाद लॉगिन कर लेंगे सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मैं OTP वाला मोड सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मोबाइल नंबर डालूँगा, फिर जनरेट OTP पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर फैचिंग होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जल्द से जल्द भेजी जाएगी रेलवे के द्वारा। उस OTP को यहाँ पर फिर से आपको दर्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी बाद में। OTP यहाँ पर मैं दर्ज कर लेता हूँ, उसके बाद सबमिट OTP पे क्लिक कर दूँगा। सबमिट OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस इस एप्लीकेशन में कैसा है, तो यहाँ पर आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। यहाँ पर आपको नॉर्मल बुकिंग पे आना है, उसके बाद पेपरलेस वाले को चुन लेना है, क्योंकि पेपर वाले पे अगर चुनेंगे तो आपको स्टेशन पे जाके फिर टिकट लेना पड़ेगा, फिजिकल कॉपी लेनी पड़ेगी टिकट की, तब आपकी काम होगी। तो पेपरलेस पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप कहाँ से जर्नी स्टार्ट करने वाले, उस स्टेशन का नाम, कहाँ तक जाने वाले हो, ये नहीं भी दे सकते तो चलेगा, ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद गेट फेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट पैसेंजर पे यहाँ पर एक अडल्ट का एक ऑप्शन है। उसके बाद पैसेंजर कितना है, 1 है, 2 है या फिर 3 है, जितना भी पैसेंजर है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके साथ कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो उस पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके कितना बच्चा है, 1 या 2 या फिर 3 या फिर 4, जितने बच्चे हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेन टाइप पे क्लिक कर देना है। आप जिस ट्रेन पे ट्रैवल करने वाले हो, ये लोकल ट्रेन है या फिर एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट, जो भी है उसको आपके यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिकट की फेयर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली बुक टिकट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा रिचार्ज वॉलेट या फिर अदर पेमेंट, तो यहाँ पर हम अदर पेमेंट पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अगले पेज पे भेजा जाएगा। के लिए यहाँ पर आपको 3 बैंकिंग ऑप्शंस दिया गया है, जैसे कि UPI में पेटीएम का सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद पे पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक अलग इंटरफेस, जैसे कि जिसमें आपको पेटीएम का UPI ID नंबर डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं अपने किसी एक दोस्त का UPI ID नंबर डाल के पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं UPI पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर पे यूजिंग योर UPI ID पे मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं UPI ID एंटर करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको
आपके पेटीएम एप्लीकेशन या फिर आपके दोस्त के यूपीआई आईडी जो आपने दिए है उसके पेटीएम एप्लीकेशन में एक पेमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सिंपली उसके पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पेमेंट का एक नोटिफिकेशन आएगा उसको आपको पेमेंट कर देना है। नीचे यहाँ पर आप जो है डन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर टिकट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि कमेंस जर्नी विद इन 3 आवर और डिपार्चर ऑफ फर्स्ट ट्रेन, यानी कि 3 घंटे के पहले पहले जो भी ट्रेन आएगी उस ट्रेन पे आप ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद इस टिकट को आप कैंसिल नहीं कर सकते। ये टिकट जो है एक बार में ही बुक होने के बाद आपको ट्रैवल करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं किए तो आप कैंसिल भी नहीं कर सकते। और नेक्स्ट ट्रेन और ओके का ऑप्शन दिया गया है। तो नेक्स्ट ट्रेन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगले 3 घंटे में कौन सी ट्रेन जो है आने वाली है, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर भी दिया गया है, प्लेटफॉर्म नंबर कौन से पे आने वाली है। आपको लगेगा कि इस एप्लीकेशन में तो स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है, आपने जो टिकट बुक किया वो टिकट कहाँ गया। पहले आपको होम पेज पे आना है, उसके बाद बुकिंग हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी टिकट बुक किया उस टिकट की यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके इस टिकट की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, या फिर आप अपनी टीसी को यही दिखा के अपना टिकट मनवा सकते हैं।